गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शैडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 का चैप्टर 10, इसका चैप्टर का क्या नाम है, सर्कल्स। सबसे पहले सर्कल के बारे में हम इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद फिर इसके थ्योरम और इसके बाद एक्सरसाइज इसकी पूरी कंप्लीट करेंगे। और इसके शायद मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी इसमें कम से कम इसमें 8 से 10 थ्योरम हैं और इसमें पूरे कंप्लीट कराने हैं और एक्सरसाइज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, सर्कल का इंट्रोडक्शन क्या है कि सर्कल कहते किसको हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, देखिए ये प्लेन में कई पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए कई पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ये हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं। और यहाँ से फिक्स डिस्टेंस इनके बीच में फिक्स होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 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 यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी। ये एक व्हील, जैसे व्हील का ये व्हील बन गया, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये फिक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ से फिक्स पॉइंट तक, फिक्स डिस्टेंस तक के जो पॉइंट्स होते हैं एक प्लेन में, और उन्हीं को घुमा करके ऐसे बना दिया जाता है। इन ए प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। अब सर्कल के बारे में पूरा पहले इंट्रोडक्शन इसका हो जाए, इसके बाद फिर हम थ्योरम और एक्सरसाइज पे आएंगे। तो पहले देखिए, ये तो आपको पता चल गए कई बात कि यहाँ पे इसको जो ये फिक्स पॉइंट है और ये यहाँ पर फिक्स पॉइंट्स जो होते हैं, तो जहाँ पर ये फिक्स पॉइंट होंगे उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेंटर कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ये इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो लाइन बनाई गई है ये फिक्स पॉइंट से यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इतनी 2 बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके रेडियस और डायमीटर की। तो देखिए ये सर्कल फिर बनाइए आप, यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, और ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक की, यानी ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से एक सेंटर से लेकर के और सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी उस सर्कल के लिए कांस्टेंट होगी, ये कभी नहीं बदलेगी। ये हमेशा जितनी एक रेडियस है उतनी ही दूसरी रेडियस होगी, उतनी ही तीसरी रेडियस होगी, उतनी ही चौथी रेडियस होगी, उतनी ही 5वीं, यानी इनफाइनाइट इसमें रेडियस खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट रेडियस इसमें बनाई जा सकती हैं। और इनकी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की वो हमेशा फिक्स होगी। यानी अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये रेडियस है तो उस सर्कल के लिए सभी रेडियस जो होंगी वो 2 सेंटीमीटर की ही होंगी। और इसको यहाँ पर हम इसको सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब बात करते हैं हम डायमीटर की। ये आपके बुक में इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात की गई है। तो देखिए जो सेंटर है ये हमेशा अंदर होता है, इसके सर्कल के अंदर होता है, और इसके सर्कल के बाहर एक पॉइंट कोई ले दें उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। या इस रेडियस को यहाँ तक हम बढ़ा लें और ये यहाँ तक जाए तो ये पॉइंट जो होगा तो ये रेडियस नहीं कहलाएगी, और ये यहाँ इस पॉइंट तक आएगी तो ये एक्सटीरियर होगा। ये आपको समझ में आ गया, ये एक्सटीरियर होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा कि ये सर्कल के अंदर, वो इंटीरियर होगा, और सेंटर भी इसका क्या होता है, इंटीरियर होता है। अब बात करते हैं हम डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल हमने बनाया और यहाँ से यहाँ तक
ये रेडियस हमने यहाँ से यहाँ तक खींचा। आपको क्लियर हो गया ये कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी सरकमफ्रेंस से लेकर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। अब इसमें हम अगर सेंटर से होते हुए यहाँ तक की अगर हम एक डिस्टेंस खींच लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डायमीटर होगी। तो ये इसकी डायमीटर होती है और इसको डायमीटर इसको कहते हैं, और डायमीटर इसको कहते हैं। और ये हमेशा दो रेडियस से मिलकर के बनता है। एक रेडियस ये हो गई और दूसरी रेडियस ये हो गई, यानी d इक्वल टू आपका क्या होता है, d इक्वल टू r प्लस आर, यानी d इक्वल टू होता है 2r। इतना क्लियर हो गया। और अगर d दिया हो तो आपको क्या निकालना है, अगर रेडियस निकालना है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। सपोज दैट आपके पास डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर दिया होगा, तो रेडियस कितनी होगी, तो आप इसी फार्मूले में लगा देंगे कि अगर रेडियस 10/2 कर देंगे यानी 5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। अगर आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना आएगा, तब डायमीटर 2 टाइम्स, उसमें 2 का इंटू कर दीजिए तो आपका डायमीटर आ जाएगा, यानी 5 इंटू 2, इट मीन्स 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। 10 आपका डायमीटर होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, देखिए डायमीटर इसमें कितने भी खींचे जा सकते हैं, और जो सेंटर से हो वही डायमीटर होता है। सेंटर से अगर ना गुजरे तो डायमीटर नहीं होता है। अब बात आती है कि सेंटर से ना गुजरे तो होता क्या है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। उसको हम कहते हैं कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। और वो कॉर्ड जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से गुजरे। अगर किसी भी सर्कल में ऐसी कोई लाइन खींच दी जाए, जैसे सपोज है ये आपका एक सर्कल बना हुआ है और इसमें ऐसी एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसको हम A और B नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और एक ऐसी लाइन भी खींच दी जाए, ये ऐसी लाइन, इसको भी हम कॉर्ड कहते हैं, लेकिन ये सेंटर से होकर के गुजरती है इसको, इसलिए इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। यानी डायमीटर जो है ये डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। यानी जो कॉर्ड जो सर्कल के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर होती है। और सर्कल में कितनी भी इनफाइनाइट डायमीटर हो सकती हैं, और जो कॉर्ड होती है सबसे लंबी, वो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगी वो डायमीटर ही होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी से हम आपको बात करते हैं सेगमेंट और सेक्टर की बात करेंगे। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल बना है और इसको हम यहाँ से यहाँ दो भागों में तोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो हो गया छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। ये आर्क कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आर्क कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सेगमेंट की बात करते हैं कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। देखिए सेगमेंट जो है, जैसे ये आपने सर्कल, ये सर्कल बना हुआ है, इसी में देखिए ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक की ये पूरा ये जो एरिया कवर हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और इसको तो ये हो गया क्या, मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। ये ऐसे बनता है, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब इसके बाद अगर सपोज दैट ये आपके पास है ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर सेंटर है और ये ऐसे O हुआ और ये A हो गया, ये B हो गया और यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्योंकि ये छोटा भाग है इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर कहेंगे। और ये भाग जो है पूरा वो इस पे क्या बना हुआ है, ये जो है ये मेजर सेक्टर होगा। इसको कहते हैं मेजर सेक्टर कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो सर्कल में जो सेंटर में जो एंगल बनता है टोटल 360 डिग्री बनता है। इससे कम ना ज़्यादा,
300 यानी सेंटर पे जो सर्कल का जो एंगल बनता है वो हमेशा 360 डिग्री बनता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा 360 होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद आप अपनी बुक सामने रखिए और एक्सरसाइज 1.10.1 में आइए। तो 10.1 में क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्कल। अब देखिए ये जितनी चीज़ें हमने बता दी हैं वो अगर आपने अच्छे से सुनी हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो सेंटर कहाँ पे होता है, इंटीरियर होता है कि एक्सटीरियर होता है, ये आप बताएंगे। सेंटर कहाँ होता है, मैंने अभी बताया है, इंटीरियर होता है यानी अंदर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, सर्कल के अंदर। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन। अब देखिए रेडियस से ज़्यादा अगर कोई ये पॉइंट आ जाए और सेंटर से वो निकले तो ये यहाँ पे कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा ना, यानी ये बाहर चला जाएगा। रेडियस से अगर ज़्यादा लेंथ हो गई तो कहाँ पॉइंट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर होगा। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि जो डायमीटर होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है एक सर्कल की। एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। एन आर्क इज ए, अब देखिए एन आर्क, अब आर्क के बारे में यहाँ पर देखिए, आर्क के बारे में जहाँ पर दो इंच पॉइंट हों तो उसमें हम क्या करते हैं कि देखिए क्या है, द लॉन्गेस्ट एंड आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर इन द एंड्स ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर से एंड होंगे तो क्या होंगे, देखिए सबसे पहले ये जानिए इसको कि अगर दो डायमीटर से एंड होते हैं दो आर्क, इसको मैं पहले समझा दूँ, ये समझाने वाली बात। जैसे देखिए ये एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये एक सर्कल बनाया हमने और यहाँ पर एक पॉइंट दिया। अब इसकी एक डायमीटर बनाए और ये आर्क यहाँ पर हुआ, यहाँ से यहाँ तक, इस एंड पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो ये कैसा बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया, यानी दोनों तरफ से, यानी अर्धवृत्त इसको बोलते हैं, अर्धवृत्त बन गया है। और इसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 5th नंबर का द कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड कैसे, अब इसको मैं द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए सेगमेंट जो होता है कॉर्ड के, ये मैंने बताया था, ये कॉर्ड हो गई ये ए बी और इसके बीच की दूरी, बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो ये सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, सर्कल डिवाइड्स द प्लेन विच इट्स लाइज इन, कितना हो जाएगा ये, 3 parts। The circle divides the plane on which it's lies in 3 parts। इसमें 3 parts कैसे हैं, क्योंकि 3 पॉइंट से मिलकर के बनते हैं, तो इसका 6 नंबर हो जाएगा, 3 parts में हो जाएगा। इसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब इसका रीज़न भी लिखना है, मतलब ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, तो ये ट्रू और फॉल्स देखना है। तो देखिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए लाइन सेगमेंट, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए कोई सर्कल पर कोई पॉइंट है और ये यहाँ सेंटर तक कोई ज्वाइन कराता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी ये ट्रू है और इसी को ट्रू लिखना है।
सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। देखिए ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। देखिए फाइनाइट मतलब होता है निश्चित। अब देखिए निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल पार्ट्स डायमीटर जितनी होंगी सब इक्वल ही होंगी, और वो कितनी भी बनाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने बना दिया, यहाँ से यहाँ तक 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 बना दिया, यानी इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कितनी भी खींची जा सकती हैं इसमें। तो इसको क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करिएगा। ये जो पढ़े हैं आप इसको, मैंने स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें बताई हैं उसको आप अगर गौर किए हैं तो आपसे बन जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है, इफ ए सर्किल इज डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स इज मेजर आर्क। अब देखिए 3 इक्वल आर्क्स, अब इक्वल हो गया तो मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा। अगर 3 चीज़ें बराबर हैं, अगर सबको मैं 5-5 रुपये दे देता हूँ सपोज है, तो अब मैं बोलूँ कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, तो इक्वल है तो कोई ना कम है ना कोई ज़्यादा है, यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज डायमीटर इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है, क्योंकि जो रेडियस का जो डबल होता है यानी ट्वाइस होता है वो डायमीटर होता है। ये बात मैंने अभी बता दी। सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर, ठीक है। टू सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, और जो सेक्टर होता है वो कॉर्ड के बीच में नहीं होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जो होता है, ये सेक्टर जो होता है हमेशा रेडियस के बीच में होता है। मैंने ये बताया 2 रेडियस के बीच में बताया। तो ये सेक्टर जो होता है ये कॉर्ड आर्क के बीच में नहीं होता है, ये हमेशा रेडियस के बीच में होता है। और इसके बाद लास्ट नंबर है, ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर नहीं है, 2 डायमेंशन फिगर है, इसको प्लेन में ड्रा किया जा सकता है। ये बात है। इस तरह से आप इसको एक बार फिर अच्छे से आप सुनिएगा इसको। अगर आप सुनते रहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 में, और उसके पहले है थ्योरम नंबर 10.1। तो आप थ्योरम नंबर पहले 10.1 अच्छे से देख लीजिए। तो थ्योरम नंबर है ये बात है। इस तरह से आप इसको एक बार फिर अच्छे से आप सुनिएगा इसको। अगर आप सुनते रहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाई ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 में, और उसके पहले है थ्योरम नंबर 10.1। तो आप थ्योरम नंबर पहले 10.1 अच्छे से देख लीजिए। तो थ्योरम नंबर 10.1 का मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, और इसके बाद अगर आप स्टार्टिंग से एक थ्योरम अगर आप समझे तो समझ लीजिए कि आप ये क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 10.1, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी थ्योरम नंबर 10.1 थ्योरम 10.1 कितना है, क्या है, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल। आप बुक सामने रखिए। कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सबटेंड्स equal angles at the center। ठीक है, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बस इस थ्योरम को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या है, पहले थ्योरम क्या है ये देख लेते हैं।
थ्योरम है इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल में जो कार्ड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो देखिए सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल बना लीजिए आप ऐसा, ये एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर जो है आप बाद में भी ले सकते हैं, पहले आप इसको आप आर्क से खींचेंगे, प्रोटेक्टर डिवाइडर लेंगे बढ़िया, स्केल से तो अच्छा बनेगा, और ये यहाँ पे सेंटर हो गया। अब देखिए दो कॉर्ड्स आप ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपके बुक में जैसा बना है वैसा ही बनाइए आप। हम दो यहाँ पे कार्ड लेते हैं, ये कार्ड हो गई ये और एक कार्ड हो गई ये, दोनों इक्वल, इनका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी। तो अब पहले गिवन जो है वो लिख दीजिए। तो पहले गिवन, अब इसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, बुक से नहीं उतारना है, क्योंकि बुक में कहीं कहीं क्या होता है कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप इसको देखिएगा, गिवन है कि ए बी एन सी डी आर two equal chords of circle with center O। बस इसका सेंटर हमने क्या ले लिया, O ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम टू प्रूव क्या करेंगे, पहले टू प्रूव लिख लीजिए। टू प्रूव क्या है, इसमें टू प्रूव है कि जो एंगल यहाँ पर बनेगा, यानी यहाँ से एंगल ए ओ बी जो बनेगा, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, ये बताना है हमको। और कंस्ट्रक्शन से करके, कंस्ट्रक्शन इसको करके और हम इसको ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इनको और इनको ज्वाइन करा दीजिए, ये और ये ज्वाइन हो गए और ये ज्वाइन हो गया ये, ठीक है। अब जो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बना वो इक्वल है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है ना। these are radii, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, जो रेडियस का प्लूरल फॉर्म, ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब रेडियाई है तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो यहाँ से अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल सी ओ डी लिखेंगे, ए ओ बी ट्रायंगल एंड सी ओ डी। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रेडियस हमेशा इक्वल होती है, यानी अगर ए ओ बी एंड सी ओ डी लेंगे, ये रेडियस इक्वल इसके, ये रेडियस इक्वल इसके, किसी के भी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल होगा किसके, ओ सी के या ओ डी के कर दीजिए, और ओ बी इक्वल होगा किसके, ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। ओ ए इक्वल होगा ओ डी के, ठीक है। और ये ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, ठीक है। ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, और ये रेडियाई है इसलिए इक्वल, ये क्या है, रेडियाई है इसलिए इक्वल। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड ए बी इक्वल है सी डी के, ये क्या है, गिवन है। जब यहाँ पर गिवन है, तो जब यहाँ पर गिवन होता है ये इक्वल है इसके, तो अब तीन कंडीशन हमारे पास हो गई। कॉन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल आप पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी कॉन्वेंस टू ट्रायंगल सी ओ डी, और ये किससे हुआ, बाई एस क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से। अब जब एस क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंस हो गए, तो यहाँ पर हेंस क्या लिख देंगे आप, हेंस
एंगल कौन सा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। सी पी से ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल से, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपको पूरे थ्योरम सॉल्व करने हैं और इनको एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 10.2 में आते हैं। तो 10.2 थ्योरम जो है, अब देखिए थ्योरम नंबर 10.2 है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब इसमें कॉर्ड्स आर इक्वल बताना है, तो आप देखिए दोनों इसी तरह से बिल्कुल आपको सेम करना है, उसी को रिपीट करना है, बस आपको जहाँ प्रूफ करना होगा। तो यहाँ से ऐसे एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल हो जाएंगी, तो यस से ये ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो जाएंगे, और जब ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो जाएंगे तो सी पी से ये और ये कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, बस इतना बताना है और ये आपसे बन जाएगा मेरे ख्याल से। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 है। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्वेक्स इफ दे हैव द सेम रेडियाई, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स होंगे अगर दोनों की रेडियाई सेम है। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्वेक्स सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द देयर सेंटर। ये बिल्कुल वही है जो अभी मैंने थ्योरम बताया है 10.1, उसी का बिल्कुल कार्बन कॉपी, तो उसी को आपको लिखना है। यानी अगर दोनों की सर्कल इक्वल होंगे, रेडियस इक्वल होंगी, तो आपको ये बताना है कि दोनों इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं कहाँ पर, सेंटर पर। तो यहाँ पे प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्वेक्स सर्कल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्वेक्स सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये बिल्कुल उसी का है जो थ्योरम आपका 10.1 है, उसी को आपको लिखना है। इसके बाद प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्वेक्स सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये बिल्कुल 10.2 को करना है। तो आप इन दोनों को आप ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दोनों हैं, इसमें टाइम की बर्बादी और डाटा की बर्बादी है, इसको बताना। इसके बाद जो थ्योरम नंबर 10.3 है, तो मैं थ्योरम पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरम पर बेस्ड है पूरा चैप्टर, और थ्योरम ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके चैप्टर के मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे। देन इसके एक्सरसाइज के आपको एक थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो थ्योरम कॉपी कंप्लीट करने के लिए ठीक है आप एक्सरसाइज ही करिएगा, लेकिन अगर नॉलेज के लिए चाहिए, आपको नॉलेज लेना है सर्कल चैप्टर का, तो आप पूरे थ्योरम करिएगा। ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द परपेंडिकुलर from the center of a circle, from the center of a circle, from the center of a circle, of a circle, of a circle to a chord bisect the chord, to a chord bisect the chord, bisect the chord। अब देखिए इतना अच्छा थ्योरम है, अब इससे रिलेटेड पूरे आपके 10th तक के को सुनाएंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कोई भी लाइन अगर खींचे तो वो सेंटर से परपेंडिकुलर है, ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड, मतलब कॉर्ड से वो परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब उसको ये बताना है कि जो कॉर्ड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ये बताना। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, अभी आपको थ्योरम समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इतने अच्छे से मैंने अभी नहीं समझाया है। देखिए यहाँ से
अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रा किया, अब ये टेढ़ा मेढ़ा बना, इस पर मत जाइएगा आप। जब प्रोटेक्टर डिवाइडर से ये स्लिप करता है, यहाँ पर ये एक सेंटर हो गया। अब देखिएगा यहाँ से एक कार्ड हमने खींचा, आपके बुक में कैसा बना है उससे आपको मतलब नहीं है, आपको ये समझना है, इजी लैंग्वेज में ही इसको समझना है, क्योंकि इससे क्या होगा। अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करते हैं, आपको सेंटर तक से मतलब है, इसके आगे कोई मतलब नहीं है। आपके बुक में तो ऊपर तक बनाया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ तक मतलब है कि यहाँ तक है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी, और वो नाम हो गया ओ। पहले इतने तक की बात करते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक क्या हो गया, पॉइंट एम हो गया, इसको एम लिख लीजिए, ये पॉइंट एम है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको देना है। इसमें आप बाउंडेड नहीं है कि आपको कौन सा नाम देना है और क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप नाम जो इच्छा हो वो दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन इसमें क्या है, तो आप गिवन लिखिए। सबसे पहले गिवन लिखिए कि यहाँ पे लिखिए ओ एम परपेंडिकुलर टू, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और ऑन, या तो यहाँ पर ये लिख दीजिए कि ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल दिस सेंटर ओ, दिस सेंटर ओ, ठीक है। सच दैट ए बी परपेंडिकुलर टू ओ एम, या ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंड ऐसे लिख दीजिए, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लिखना है। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये लिखना है। अब इसके बाद टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसमें ये करना है कि जो ओ एम है सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, मतलब इस कार्ड को बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, ये और ये पार्ट बराबर हो जाएंगे, यानी ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के, ये लिखना है। आपके बुक में क्या नाम दिया है, मैंने ये नहीं देखा, चलिए ए एम बी एम ही है, और आगे डायग्राम इसका बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो अब इसके बाद ए एम इक्वल है बी एम के। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इसको और इसको ज्वाइन कराना है। ये आपको ज्वाइन करा दिए, तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, दोज आर रेडियाई, ठीक है ना, दोज आर रेडियाई, ठीक है, दोज आर रेडियाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ एम बी देंगे। ओ एम बी में ओ एम ए एंड ओ एम बी मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के, ये क्या हो जाएंगी, रेडियाई हैं, इसलिए इक्वल होंगी, ठीक है। ओ एम कॉमन साइड है, ओ एम इक्वल हो है ओ एम के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है यहाँ पर। अब इसके बाद इसमें थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल ओ एम ए या ओ एम ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम बी के, यानी क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। या तो हम ये लिख दें ईच 90 डिग्री, या तो हम ये लिख दें कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो यानी ये यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये एंगल ये इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब सपोज देखिए ये एंगल
इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो तीन कंडीशन हमारे पास आ गई। आप 7th चैप्टर में RHS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी पढ़े होंगे, तो मैंने बताया भी है उसको। तो RHS का क्या मतलब होता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट हाइपोटेन्यूज साइड मीन्स एक एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनके दो एंगल राइट अगर हैं और उनके हाइपोटेनस अगर इक्वल हैं और एक कोई अदर कोई साइड इक्वल है, तो वो हमेशा ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? RHS कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OMA कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल OMB लेंगे, OMA एंड ट्रायंगल OMB। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स हो गए, किससे हुए भाई? यहाँ पर लिख दीजिए भाई RHS से, RHS से हो गए। अब RHS क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्वेक्स हो गए। अब क्या करेंगे? CPCT आपने एक सुना होगा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्वेक्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आप पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल से आप ये लिख सकते हैं कि हेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेंस AM इक्वल हो जाएगा, AM इक्वल हो जाएगा BM के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई CPCT से, ये CPCT से AM इक्वल हो गया BM के। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट टू कॉर्ड, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन वहाँ पर खींची जाती है वो कॉर्ड को क्या कर सकती है? बाइसेक्ट करती है। ये आपको क्लियर हो गया, और ये हमेशा के लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। अब इसी का अपोजिट एक कन्वर्ज है, इसी थ्योरम का कन्वर्ज आगे है, आप बुक में देखिए। इसमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? उसको थोड़ा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम जैसा बना हुआ है वैसा ही बनाना है। इसमें ये करना है कि AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। अब यहाँ पर गिवन क्या है? बिल्कुल डायग्राम वही बने रहने दीजिए, सब कुछ वही करना है। इसका स्टेटमेंट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं स्टेटमेंट इसका लेता हूँ। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसमें परपेंडिकुलर नहीं है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। तो इसका मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ आप। तो स्टेटमेंट इसका क्या होगा? 10.4, थ्योरम नंबर 10.4। इसको हम कैसे करेंगे? थ्योरम नंबर 10.4 को देखिए, थ्योरम नंबर 10.4। अब थ्योरम है क्या? देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द लाइन ड्रॉन, द लाइन ड्रॉन थ्रू the center of the circle, the center of a circle, the center of a circle, the center of a circle to bisect a chord is, to bisect a chord is, the bisect a chord is, the bisect a chord is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। अब यहाँ पे ये लिखना है perpendicular to the chord। अब देखिए बिल्कुल डायग्राम यही बने रहने दीजिए, बस गिवन में थोड़ा चेंज करना है। AB is a chord of circle with center O such that, अब यहाँ पे ये बताना है such that, ठीक है ना, which is यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, ये चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर O which is bisect the chord AB such that
इक्वल टू बी एम। ठीक है, ए एम इक्वल है बी एम के। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में क्या होगा, पहले प्रूफ हमको क्या लिखना है, इसमें प्रूफ में हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो इस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे टू प्रूफ आएगा, टू प्रूफ आएगा। तो प्रूफ में क्या करेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन में क्या कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे आप, ज्वाइन, बिल्कुल वही शब्द जो पहले लिखे थे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, दोज आर रेडियाई। ठीक है, दोज आर रेडियाई। इनको अपने शब्दों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों में लिखेंगे इजी वे में, आप उतना ही ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इसको समझने में दिक्कत होगी, तो अपने शब्दों को यूज कीजिए। और आपको प्रूफ करने से मतलब है, इसका प्रूफ क्या होगा, आप देखिए जब इसका प्रूफ पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका कैसे करेंगे। हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ये 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि रेडियाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल ओ ए एम या ए ओ एम एंड ट्रायंगल कौन सा, बी ओ एम, बी ओ एम। ठीक है, ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम से लेते हैं। अब देखिए ए ओ एम एंड बी ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल होगा क्या, ओ बी के। ये क्या है, रेडियाई, इसलिए इक्वल है। ठीक है, इसमें ये बताना है कि ए एम इक्वल है, और एक बार ओ एम इक्वल है ओ एम के। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड है। इसके बाद ए एम इक्वल है बी एम के, ये गिवन है, बी एम के ये गिवन है, ये गिवन लास्ट में लिखते हैं, शुरू में ही नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए ये हो गया ओ ए इक्वल ओ बी के, ओ एम इक्वल ओ एम के, ए एम इक्वल बी एम के। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, किसके, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ओ एम के कॉन्वेंस हुआ बाई एस 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 क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से। आप अगर बोर्ड में दिखता ना हो तो आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा, बाई एस 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 क्राइटेरियन कॉन्वेंसी से। अब जब दो ट्रायंगल ये दोनों कॉन्वेंस हो गए तो हम क्या करेंगे, बाई सीपीसीटी से। सीपीसीटी से क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस एंगल ओ एम ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम बी के बाई सीपीसीटी से, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी से, सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल पे। अब लीनियर पेयर बनेगा इसमें, लीनियर पेयर में क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हुआ। आप ओ एम ए इक्वल है ओ एम बी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ एम ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2 हो जाएगा। 2 से इसको भाग करिए तो 90 डिग्री आ गया, यानी एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। और जितना ओ एम है उतना ही ओ एम बी भी है। और ये तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी आपका हेंस प्रूफ हो गया। आप हेंस प्रूफ यहाँ पे लिख लीजिए और ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोशिश करेंगे करने की। और आगे कल नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरम नंबर 10.5 और एक्सरसाइज 10.3 और इसके आगे जो भी थ्योरम बचे हुए हैं तो इनको कराऊंगा मैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसके 2-3 वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता तो आप लोग देखते देखते वैसे भी ऑनलाइन इतना सिलेबस आता है तो आप बोर हो जाते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो और पिछले वीडियो जो हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये क्या होगा, टू एंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा OMA इक्वल टू 180/2, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल OMA इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जितना एंगल OMA है उतना ही एंगल OMB है। अब दोनों 90 डिग्री हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे थस OM परपेंडिकुलर टू AB, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हैंस प्रूव्ड लिख लीजिएगा, अगर बोर्ड में नीचे ना दिख रहा हो तो हैंस प्रूव्ड लिखा है नीचे, आप समझिएगा। तो इस तरह से मैं थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 10.4 तक कंप्लीट हो गया। अब सर्कल थ्रो 3 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, तो इसको डायग्राम से इसको बनाना पड़ेगा प्रोटेक्टर डिवाइडर से, तभी ये बनेगा। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या 10.3 तक मैं चलिए करा देता हूँ। 10 देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करा के इसको पूरा बताना पड़ेगा। तो ये बोर्ड इतना स्लिप करता है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोचिंग स्टार्ट होगी तो फिर मैं इसको बताऊंगा। नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग जगह अगर पॉइंट्स स्थित हो तो उससे और केवल और एक ही सर्कल खींचा बनाया जा सकता है। इस थ्योरम का मतलब ये है। तो इसको बनाएंगे हम जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तब। अब इसके बाद देखिए 10.3 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कैसे करेंगे, ड्राई डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। देखिए ऐसे सर्कल हमको ड्रा करना है कि जिसमें हमको ये बताना है कि कितने पॉइंट्स उसमें कॉमन है। तो देखिए एक्सरसाइज, आप जब भी इसका एक्सरसाइज आप बनाएंगे शुरू करेंगे तो आप देखिए कई तरह के सर्कल बना लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों कई तरह के सर्कल बनाइए आप। पहले 2 सर्कल हम बनाते हैं, यहाँ पर एक सर्कल ये बनाया आपको, एक ये सर्कल बनाया, ठीक है। आप कितने बड़े हैं इससे मतलब नहीं, ये सेंटर O हो गया, ये O' हो गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स, देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स, बस ये हो गया। फिर एक बनाइए ऐसे सर्कल, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये ऐसे सर्कल बनाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये सर्कल पे मत जाइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि सर्कल नहीं बन पा रहा है अच्छे से। ये देखिए, अब देखिए इसमें एक कॉमन पॉइंट हो गया है, मान लीजिए ए दे दीजिए कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे एक सर्कल बनाइए, ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल, तो भी कितने कॉमन पॉइंट है, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं। ये देखिए इसमें कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, सेंटर इसमें कॉमन। अब ऐसे 2 सर्कल बनाइए, ऐसे तो 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, इनको नाम दे दीजिएगा 2 कॉमन पॉइंट्स, और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको इनको सेंटर का नाम देना है, इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, और कितने कॉमन पॉइंट है ये बताना है। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थ्योरम ही है जो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सेकंड नंबर ये, सपोज यू आर गिवन ए सर्किल गिव इज कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्शन बताना, तो ये भी 3 कोलिनियर वाला है, उसी तरह से इसको करना है। तो ये भी कॉपी में इसको बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करके इसको बताना पड़ेगा। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स
Prove that their centers lies on the perpendicular bisector to the chord. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा और इसको कब बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और यहाँ से लेकर के और पूरा एक्सरसाइज 10.4 और इसके पहले ये जो एक्सरसाइज है और इसके थ्योरम है, जहाँ तक मैं वीडियो इस पर खींच सकता हूँ मैं खींचूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन होगा नहीं, 3 वीडियो इसको लगेंगे। तो इस तरह से इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि ये लंबा है और थोड़ा समझाने में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि 2 बार इसमें कॉन्वेंसी प्रूव करनी पड़ेगी। एक इधर से कॉन्वेंसी प्रूव करनी पड़ेगी, इधर से, फिर इधर से कॉन्वेंसी प्रूव करने के बाद फिर ये एंगल को ऐड करेंगे लीनियर पेयर से, काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिए वीडियो। अगर आप ढंग से देखेंगे, देखिए मेरे वीडियो में क्या है, ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज पे डिपेंड करता हूँ और नॉलेज बेस्ड मेरा जो वीडियो है वो मैं बनाता हूँ कि जो अच्छे से अच्छा आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।